यह बात उस समय की है जब एक बार ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के महल पे पहुँचे। दुर्योधन ने बेमन से ही सही पर ऋषि दुर्वासा की बड़ी सेवा करी। अब ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि पुत्र कुछ वर मांगो। अब दुर्बुद्धि दुर्योधन ने तो पहले से ही सारा सोच के रखा था, क्योंकि उसका काम तो यही था कि कैसे पांडवों को पीड़ित किया जाए, कैसे पांडवों की जीवन में परेशानी लाई जाए। तो उसने ऋषि दुर्वासा से वर मांगा कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, मेरे घर अतिथि बनकर आए, वैसे ही भ्राता युधिष्ठिर के भी यहाँ अतिथि बनकर जाइए। वो वन में कुटिया में रह रहे हैं। लेकिन प्रभु, आप उस समय जाइएगा जब महारानी द्रौपदी सारे पांडवों को, पूरे परिवार को भोजन करा के स्वयं भोजन करके विश्राम कर रही हो। अब दुर्योधन ने ऐसा वर क्यों कहा? क्योंकि द्रौपदी के पास जो बटलोई थी, जिसे अक्षय पात्र भी बोलते हैं, उसमें भोजन तभी तक रहता था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। जब द्रौपदी दिन का भोजन, आखिरी भोजन कर लेती थी, उसके बाद उस बटलोई में भोजन समाप्त हो जाता था। अब क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने पहले ही वर दे दिया तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा ही हो, तथास्तु। अब ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पहुंच गए। अब पांडव तो वैसे ही धर्मपरायण लोग हैं। उन्होंने ऋषियों का, उनके शिष्यों का बड़ा आदर सत्कार करा। उन्हें आसन ग्रहण करने को बोला और उनसे बोले कि आप लोग अपना स्नान वगैरह कराइए और नित्य कर्म कराइए, तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। अब पांडवों ने ऋषि को तो बोल तो दिया, पर उनके मन को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि बटलोई में तो अब भोजन बचा नहीं था। अब क्या करें क्या करें, बड़ी चिंता का वातावरण वहाँ पे बन गया। किसी को कुछ समझ में ना आए। तब अब आप देखिए कि जो घर की स्त्री होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो द्रौपदी ने तो हमारे प्यारे श्री कृष्णा जी को उस समय याद करा, और याद करते समय बड़े बहुत ही सुंदर शब्द हैं। उन सुंदर शब्दों में उन्होंने श्री कृष्ण जी की स्तुति करी। और आइए आप भी उस स्तुति से अपने आप को संकट से निकालने का सोचिए, उनकी स्तुति करके शुद्ध भाव से। तो स्तुति प्रस्तुत है। हे कृष्णा, हे महाभाव श्री कृष्णा, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेवा, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत की आत्मा हो। हे अविनाशी प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। हे शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। मन और बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। हे शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के समान भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीताम्बरधारी हे श्री कृष्णा, तुम्हारे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि में आभूषण शोभा पाता है। हे प्रभु, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। हे देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे कोई भय नहीं। हे भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, इसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। अब जैसे ही द्रौपदी की पुकार श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट हुई, वो तो द्वारकाधीश में अपने कक्ष में अपनी शैया पे लेटे हुए थे और ऐसे फटाफट भागे हुए आए और पांडवों की कुटिया में प्रकट हो गए। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने का सारा समाचार कह सुनाया। अब हमारे श्री कृष्णा जी थोड़े नटखट तो देखो हैं ही, तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, कृष्ण,
इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे पहले जल्दी से भोजन कराओ, फिर सारा प्रबंध करती रहना। अब द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वो हिचकते हुए बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन ना कर लूँ। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्णे, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में ज़रा सा साग लगा हुआ था। हम भी जब रसोई में भोजन पकाते हैं किसी बर्तन में, तो जब उस बर्तन से सारा भोजन निकाल लेते हैं, फिर भी बर्तन में थोड़ा बहुत साग इधर उधर लगा रह जाता है। तो वैसे ही उस बटलोई में लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा, यज्ञ भोक्ता, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। बस सब हो गए तृप्त। वहाँ पे जल में ऋषि और उनके शिष्यों को डकार आने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अन्न उनके गले तक भर आया हो। अब वो सोचने लगे कि यहाँ तो हमने पांडवों को बोल दिया कि अभी हम स्नान करके आ रहे हैं और भोजन करते हैं, और यहाँ तो भैया उनकी बिल्कुल ही तृप्त हो गए हैं, अब वो भोजन कर ही ना पाए। दुर्वासा ऋषि भी बड़े ज्ञानी तो थे ही, क्योंकि वो ऋषि हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें ही भस्म कर दें। मैं उन भक्त जनों से सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव धर्मपरायण, विद्वान, व्रतधारी, तपस्वी हैं, शूरवीर हैं। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। और यहाँ कुटिया में श्री कृष्ण ने भी पांडवों से बोला कि अब आप दुर्वासा ऋषि की तरफ से चिंता मुक्त हो जाइए। फिर वो बोले, जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, यहाँ धर्म का अर्थ है अच्छाई में जो सही है वो ही करें, अपना विवेक का, ज्ञान का प्रयोग करके। तो वो कहते हैं जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वह कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारकापुरी जाऊँगा और आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। कथा तो यहीं समाप्त हो गई, पर इस कथा से हमने एक बात और सीखी कि देखो, अक्षय पात्र, उसका भी एक समय काल था, लेकिन उसकी कृपा किसी समय के बंधन में नहीं बंधी। जब आप उसको, जिस समय आप उनको याद करेंगे, वो अपने भक्तों के लिए सदा हाजिर रहते हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान से बड़ा कौन, भगवान से बड़ा तो उनके लिए उनके भक्त ही हैं। बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, उनसे प्रेम होना चाहिए, तो संकट के समय वो क्यों नहीं आएंगे आपके पास, आपको संकट से मुक्त कराने। हमारा तो यही इस कथा के माध्यम से यही था कि आप लोग इस स्तुति को जानें, और अगर आप भी कोई संकट में हैं और आपने कोई अपराध भी नहीं करा, आपका मन साफ़ है, मन शुद्ध है, तो आप भी उन्हें शुद्ध भाव से पुकारिए, जैसे माता द्रौपदी ने उनको पुकारा। और अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आई हो, ये स्टोरी आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगी हो, तो आप कृपया मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी पोस्ट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।